गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद इकबाल तगाला श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन शिक्षा में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हरूफ तहजी के बारे में पढ़ा था। आज हम हरूफ तहजी की पहचान करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हरूफ क्या है और कौन से हरूफ का कौन सा तलफ़ुज़ है। तो देखो, ये मैंने हरूफ लिखा है, ये है अलीफ। मैं बेतरतीब लिखूंगा। पिछली बार मैंने तरतीब से लिखा था, जैसे अलीफ बे पे ते टे से और यहाँ तक लिखा था। आज मैं बेतरतीब लिखूंगा। आपको इसकी पहचान करनी है कि पहला हरूफ कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है और उसके बाद में कौन सा है। तो देखो, पहला मैंने हरूफ लिखा है, इसको देखो आप कि मैंने क्या लिखा है। ये देखो, मैंने अलीफ लिखा है। अब इसके बाद में देखो मैंने क्या लिख रहा हूं। इसके बाद में देखो मैंने ये जीम लिखा है। अब ये देखो मैंने क्या लिखा है, पे। अगर एक नुक्ता होता तो बे हो जाता, अगर दो नुक्ते ऊपर लगा देता तो ते हो जाता, और छोटा सा अगर तोए लगा देता तो टे हो जाता। तो इसकी पहचान करिए। देखो, ये क्या है, ये है ते। इसी तरीके से अगला लफ्ज है, अगला हरूफ है लाम। अब इसके बाद मैंने लिखा शीन। अब इसके बाद दिया तोए। अब ये देखो मैंने कौन सा हरूफ लिखा, ध्यान लगाओ। देखो बोर्ड के ऊपर मैंने कौन सा हरूफ लिखा है, हरूफ तहजी का ही मैंने हरूफ लिखा है। देखो कौन सा हरूफ लिखा है, ये मैंने लिखा है मीम। इसके बाद में देखो, ये देखो फिर एक हरूफ लिखा है, इसकी पहचान करो। ये कौन सा हरूफ है, यह हरूफ है काफ। अब इसके बाद में देखो ये हरूफ लिखा, ये कौन सा हरूफ है, दाल। ये देखो फिर लिखा मैंने हरूफ, इसकी पहचान करो। अगर आपने याद किया है तो जरूर आपको इसकी पहचान होगी, इसका तलफ़ुज़ याद होगा। देखो इसको ध्यान से देखो, यह लफ्ज है, यह हरूफ है रे। इसके बाद में देखो, यह मैंने कौन सा हरूफ लिखा, यह हरूफ है वाओ। इसके बाद में यह हरूफ लिखा, यह देखो कौन सा हरूफ है, यह हरूफ है हे। ये देखो दूसरी लाइन में, ये मैंने इसके ऊपर देखो दो नुक्ते लगा दिए। देखो कौन सा हरूफ है, इसका तलफ़ुज़ याद करो। आपको नुक्तों के हिसाब से याद तो आ गया होगा, मगर इसका तलफ़ुज़ याद नहीं आ रहा है कि कौन सा हरूफ हो सकता है। तो यह हरूफ है ते। नीचे अगर एक नुक्ता लग जाता तो बे हो जाता, नीचे तीन नुक्ते लग जाते हैं तो पे हो जाता है। आगे देखो, फिर मैंने ये हरूफ लिखा है, यही हरूफ यहां लिखा है और यही हरूफ यहां लिखा है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये तोए हैं। अब इसके ऊपर हम नुक्ता लगा देते हैं तो ये जोए बन जाएगा। यह हरूफ है जोए। अब इसके बाद में ये देखो, ये हरूफ लिखा है मैंने। हमने पिछली बार हरूफ तहजी पढ़ी थी। मैंने कहा था आपको कि इसको लिखना भी है और इसको पढ़ना भी है और इसको कंठस्थ याद भी करना है, ज़बानी भी याद करना है। आप तीनों तरीके से इसको जब याद करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यह हरूफ तहजी आपको लिखनी भी आनी चाहिए, आपको पढ़नी भी आनी चाहिए और आपको ज़बानी याद भी होनी चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने याद किया होगा तो उनको ये याद भी होंगे हरूफ। तो
तो ये हरूफ देखा मैंने लिखा है, इसकी पहचान करो ये कौन सा हरूफ हो सकता है। अगर हरूफ आपको याद आ रहा है तो इसका तलफ़ुज़ याद करो कि इसका तलफ़ुज़ क्या है, इसकी ध्वनि क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इसको देखिए। चलो आपको याद नहीं होगा, मैं बताता हूं आपको। ये है एन। जितने हरूफ लिख दिए मैंने, साथ साथ में आपको मैं इनका तलफ़ुज़ भी बता रहा हूं, इनकी आवाज़ भी बता रहा हूं, इनकी ध्वनि भी बता रहा हूं। आप दोबारा फिर से इनको याद कीजिए और अपनी कॉपी में इसको बार बार लिखिए, इसकी मस्क भी करना। रोजाना इसको लिखिए, रोजाना का एक पन्ना लिखिए, फिर कल एक पन्ना लिखिए, फिर परसों एक पन्ना लिखिए। आगे देखिए, ये मैंने देखो लिखा एन। अब इसके बाद में मैं लिखता हूं फिर अगला हरूफ। ये देखो मैंने लिखा है काफ। फिर इसके बाद में मैं लिखता हूं अगला हरूफ। इसकी पहचान करो, देखो ये क्या है, यह है फे। इसके बाद में देखो हरूफ लिखता हूं मैं अगला। ये इसके नीचे एक नुक्ता लगा दिया, ये हो गया बे। तो देखो यहां गया अलिफ, इसके बाद में आता है ये देखो बे, और इसके बाद में आता है पे, फिर उसके बाद में आता है देखो टे ते, फिर इसके बाद में आता है टे। तो मैं देखो यहां लिख देता हूं ये टे। मैं बेतरतीब लिख रहा हूं हरूफ तहजी, ताकि आप इसकी पहचान कर सको कि कौन सा हरूफ क्या है, कौन से हरूफ की ध्वनि क्या है, कौन से हरूफ का तलफ़ुज़ क्या है, किसके बाद में कौन सा हरूफ आता है। जब तक हम इनकी पहचान नहीं कर पाएंगे तो पहचान करके हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको खास तौर से ये ध्यान रखना है कि आपको हरूफ तहजी लिखनी भी आनी चाहिए, पढ़नी भी आनी चाहिए, और आपको ज़बानी भी याद होनी चाहिए। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप लिख पाएंगे और तभी आप पढ़ पाएंगे। तो देखो आगे, ये देखो मैंने बे लिखा, इसके बाद में टे लिखा। अब आगे देखो ये क्या लिख दिया मैंने, यहां लगा दिया नुक्ता, तो ये क्या हो गया जे। अब इसके बाद में देखो फिर मैंने ये लिखा, ये यहां पहले लिखा था दाल, फिर यहां बना दिया दाल, मगर हम इसको दाल नहीं रखेंगे, इसकी हरकत बदल देंगे। तो यहां देखो मैंने इसके ऊपर नुक्ता लगा दिया, तो फिर ये दाल नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि ये हो गया जाल। ये भी हरूफ है, ये भी हरूफ है, ये सारे हरूफ ही है। ये देखो जाल। अब इसके बाद में देखो ये मैंने अगला हरूफ लिखा, इसकी पहचान करो ये क्या है। इसके पेट के अंदर मैंने 3 नुक्ते लगाए हैं, नुक्तों से पहचाना करो। जिन जिन हरूफ के ऊपर नुक्ते लगे हुए हैं आप उनको नुक्तों के जरिए से पहचानो। ये देखो 3 नुक्ते इसके पेट में लगाए हैं। यहां देखो ये की शक्ल एक जैसी है, मगर यहां नुक्ते नहीं है, यहां नुक्ते लगे हुए हैं, यहां नुक्ते लगे हुए हैं। तो इन दोनों के तलफ़ुज़ में फर्क है। ये है और ये चे है, इसको चे बोलते हैं। इसके जब 3 नुक्ते पेट में लगा दिए जाते हैं तो फिर ये है नहीं रहता बल्कि चे बन जाता है। तो ये चे है। जितने हरूफ मैंने आपको लिखे हैं एक दफ़ा फिर मैं आपको इनका तलफ़ुज़ बता देता हूँ, इनकी आवाज़, इनकी ध्वनि, इनको क्या कहते हैं। देखो यह है अलिफ, यह है जीम, यह है पे, और यह है लाम, और यह है सीन, यह है तोए, यह है मीम, और ये काफ, और ये दाल, और ये रे, और ये वाऊ, और ये है। दूसरी लाइन में देखो यह है ते, ये जोए, ये एन, ये काफ, ये फे, ये बे, ये टे, और ये चे। आगे देखो मैं क्या लिखता हूं तीसरी लाइन में हरूफ। ये देखो मेरे हाथ की तरफ भी देखो कि मैं किस तरीके से हरूफ को बनाता हूं। बहुत से बच्चे हैं ना, हरूफ ऊपर से चलता है, बहुत से बच्चे नीचे से लिखते हैं, तो वो रॉन्ग होता है तरीका। मैं जिस तरीके से लिख रहा हूं आप भी उसी तरीके से हरूफ को लिखने की कोशिश करना कॉपी के अंदर, कि कौन सा हरूफ दाईं तरफ से चलता है, या कौन सा हरूफ ऊपर से आता है, या कौन सा हरूफ किस साइड से आता है, उसी साइड से आप बनाओ रॉन्ग। वरना दूसरे तरीके से बनाओगे तो आप गलत तरीके से लिखेंगे, आपकी राइटिंग भी सही नहीं आएगी, आप खुशखत नहीं लिख पाएंगे। इसलिए देखो मेरी तरफ भी देखना कि मैं किस तरीके से लिखता हूं। तो ये देखो मैंने लिखा है अगला हरूफ, यह हरूफ है गाफ। इसके बाद में देखो ये मैंने हरूफ लिखा है, ये देखो ऐसे, ये इसके नीचे लगा दिए 2 नुक्ते। इस हरूफ को पहचानो कि यह हरूफ कौन सा है। यह हरूफ है या।
अब इसके बाद में देखो, फिर मैंने ये हरूफ लिखा है, ये देखो, ये खाली होता है तो ये है कहलाता है। अगर इसके पेट में एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये जीम हो जाता है। अगर इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये हे हो जाता है। जीम मैंने लिख रखा है पहले से ही, तो ये देखो खे हो गया। अब देखो फिर एक लफ्ज लिखता हूं, ये इस पे छोटा सा तोय लगा दिया। अगर खाली होता है तो ये दाल हो जाता है, ऊपर छोटा सा तोय लगा देते हैं तो डाल हो जाता है। यह हरूफ है डाल। इसी तरीके से ये अगला हरूफ लिखा, ये देखो इधर ये रे आ गया, और उसके बाद में ये इधर इसके छोटा सा तोय लगा दिया तो ये अड़े हो गया। रे, अड़े और जे, और इसके बाद में लिख देते हैं हम बड़ी जे। और ये सीन यहां आ गया, सीन के बाद में फिर अगला सीन लिख देते हैं। देखो ये है बड़ा सीन, फिर इसके बाद में सीन, सीन के बाद में स्वाद छूट गया तो देखो ये स्वाद लिख देते हैं। ये आ गया आपका स्वाद, ये जवाब, और ये तोय आ गया, ये जोय आ गया, ये एन आ गया, ये इसके यहां आ जाएगा ये गैन, ये गैन। फे मैंने लिख दिया, इसके बाद में आता है फे, तो ये फे लिख दिया, ये फे आ गया। इसके बाद में ये काफ आ गया, फिर ये काफ आ गया, फिर ये गाफ आ गया। गाफ के बाद में ये लाम आ गया, फिर ये मीम आ गया, और मीम के बाद में नून, मीम के बाद में नून नहीं लिखा तो यहां आ गया ये नून, नून। उसके बाद में ये वाओ, और उसके बाद में यहां आता है हे, नून वाओ हे। इसके बाद में है दो चिश्मी, और फिर इसके बाद में ये लामालिफ, और इसके बाद में ये अमजा, फिर उसके बाद में ये आती है या, और इसके बाद में आती है ये बढ़िया। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ तहजी के हरूफ थे वो सारे बेतरतीब लिख दिए। तरतीब से नहीं लिखे, तरतीब से तो होता है अली बे पे ते टे से जिम से, ये होता है। और बेतरतीब देखो मैंने आगे पीछे लिखा है, अलिफ अलिफ के बाद में जिम लिख दिया, पे लिख दिया, ए से लिख दिया, ये बेतरतीब हो गए। बेतरतीब इसलिए लिखा जाता है ताकि आप इनकी पहचान कर सको। तो आपको इनकी पहचान करनी है, पहले तरतीब के साथ याद करना है। जब तरतीब के साथ आपको याद हो जाए, आपको पढ़ना आ जाए, आपको लिखना आ जाए, और आपको ज़बानी याद हो जाए, तो फिर उसके बाद में आपको इनकी पहचान करनी है। तो आज हम ये पहचान वाला ही सबक पढ़ रहे हैं और इसकी मस्क कर रहे हैं। तो ये देखो जितने हरूफ है सारे के सारे आप अपनी नोटबुक में कापी के अंदर इनको लिखेंगे, और इनको फिर याद करेंगे, और इनको भी ज़बानी याद करेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर आपको एक नई जानकारी दी जाएगी, और फिर और आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।